जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत अथई कोण चत्वारिंशो अध्याय 39वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। भगवान कृष्ण बलराम किस प्रकार मथुरा में मधुपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकोनचत्वारिंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच सुकोपविष्टपर्यङ्के रामकृष्णोर्मानितौलेभि मनोरथान् सर्वान् पथेयान् स्वचकार। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् हि वाञ्छन्ते किञ्चन सायन्तः नाशनं कृत्वा भगवान देवकीशता सुवत्सु वृत्तं कंसस्य प्रक्षान्य चिकीर्षितं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। परीक्षित लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। श्री भगवान उवाचो तात सौम्यागत कश्चित् स्वागतम भद्रमस्तव अपि स्वज्ञात बंधूनां मनमेव मानयम किं नु न कुशलं प्रज्ञेयेदमाने कुलामहे कंसे मातुलनाम्यंग्य स्वानां नस्त सुचो। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सोहद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सुकुशल और स्वस्थ है न। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों के साथ उनके बाल बच्चों की कुशल मंगल क्या पूछें। अहो अस्मद भूतभूरी पितृर्व्रजनवार्यो यद्धेतो पुत्र मरणम यद्धेतुर्बंधनम तयोदिष्टाद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम व सौम्यकांक्षितम संजातम वर्णताम ताता तमागमन कारणम। चाचा जी हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। यूँ तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप अब कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभागम किस निमित्त से हुआ है। श्री शुकोवाच पृष्ठो भगवता सर्ववर्णयामास माधव वेरानुबंधम यत्सु वसुदेवावदुद्यमं यत्सन्देशो यदर्थं बाधूतं प्रेषितं स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदन्तवे श्रुत्वाक्रूरवचः कृष्णो बलस्य बलवीरः प्रहस्यानन्दं पितरं राज्ञादिष्टं विजग्नतुः गोपान् समादसत्सोऽपि गृह्णतां सर्वघोरशोपयानानि शयनयित्वं युज्यतां सकटानि च यस्यामः स्ववदो मधुपुरीं यास्यामः स्वमधुपुरीं दास्यामो नवदशरसान् द्रक्ष्यामः सुमत्पर्वं यान्ति जनपदः किल एवमाघोषयच्चत्रानन्दगोपासु गोकुले भूप्यस्तास्तुतश्रुत्य बहुर्व्यर्थिता व्रजं वृषं रामकृष्णोपरिं नीतम् अक्रूरं ब्रजमागतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों के घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत और उसको बता दिया था, सो सब कैसे सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गौरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और हम छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहाँ चलकर राजा कंस को गौरस देंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है।
उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारी ब्रज में करवा दी। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए क्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। काश्चित चित्त कृतहत्त पार्श्व शमलानामुख स्त्रिय काश्चित तत्कृत हतापस्वा शमलानामुख स्त्रिय संसृद्ध कूल वलय केश ग्रंथश्च काचन होन्याच तदनुद्यान निवृत्तासीस वृत्तयो नाभिजानन्यमं लोकोमात्मलोकं गतामिव स्मरन्तश्च परासुरेणुरागस्मिरो स्मितेरितः हृदयस्पृशश्छत्रपदः गिराशम्मुमुः स्त्रियः गतिं सुललितां चेष्टां स्निग्धः श्रावलोकनं शोकापहानि नम्राणिः प्रोद्यामोचरितानि च चिन्तयन्त्यो मुकुन्दस्य वीताविरह कातरः समेता सङ्गसः प्रोचोरस्रमुख्योश्चोताशयो। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गया और बहुतों को ऐसी दशा हुई कि जिस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जोड़ों तक का पता न रहा। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों ने की चित्रवृत्ति सर्वथा निवृत्त हो गई, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई और उन्हें अपने शरीर की संसार का कुछ ध्यान नहीं ना रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मनी मन भगवान की लटकली चाल, भाव भंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन सारे शोकों को मिटाने दे वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गई। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोप्यौचु अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मित्रा प्रणयेन देहिनो ताश्चाकृतार्धान् विहोनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगतिष्ठितं यतो यस्तुम प्रदर्श्यासत कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुखपोलमुन्नशम। गोपियाँ कहती हैं, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया कालेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम के जगत के प्राणी, प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा विलासाएं पूरी भी नहीं हो पाती, भी तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह ही व्यर्थ है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है कि वे काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकतमणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोंच की सी सुंदर नासिका तथा आदरों पर मंद मंद मुस्कान सी सुंदर रेखा जो सारे सुखों को तत्क्षण भगा देती है। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं कि इसमें अक्रूर जी का दोष नहीं है, यह तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दुही हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रही हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर से के एक एक अंग से तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शोका पुनोदस्मितलेश सुंदरम करो सिपारोग्यम साधते कृतम क्रूर समाख्यास्मन चक्षुरे दत्तम रसेवताज्ञमध्येनेक देशे किल सर्ग सौष्टवम तदीय मद्राक्षमयम मदद्विषानंद सोनूषण भंग सौहृदम समीक्ष सुकृतातुरावध विहायगेनान् सुजनान् सुतान् पतीन् शुद्धामस्तदाश्य मध्योपगता नव प्रिय सुखं प्रभाता रजनीयमास सतया बभूव पुरयोषितां ध्रुवं यः सम्प्रविष्टस्य मुखं बृहस्पते पास्यंस्तया पाङ्गोत्कलितस्मितासवं तासां मुकुन्दो मधुभञ्जुवासितैर्गृहीतचित्तपरवान् मनश्वभिः कथं पुनर्न प्रत्यास्तदेव लो ग्राम्यां सलज्जस्मितविभ्रमेर्भ्रमनद्यध्रुवं तत्र दशो भविष्यति दासः रवोजान्तकप्रश्नशात्वताम्। अहो नंदनंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नहीं लगाने की चाट बढ़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार स्वजन संबंधी पति पुत्र आदि को जोड़कर इनकी दासी बन गई और इन्हीं के लिए आज हमारा से हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं है। आज की रात तो प्रातःकाल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बहुत मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत सी दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी त्रिशी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन्य हो जाएंगे। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युक्तियां अपने मधु
मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेती हैं और ये सब उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी वहीं रम जाएंगे और फिर गंवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासार भोजंदक और वृष्णियों को वंशी यादवों के नेत्रवशी परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा, महोत्सव श्री रमणम गुणास्पदम द्रक्ष्यन्ते ये चाध्वनि देवकी श्रुतम एतद्विदस्या करुणश्च नाम बोध क्रूर इत्येततीव दारुणो योऽसावनाश्वास्य सुखदुःखितं जनम प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनो आनर्दधीरे समस्थितो रतं तमन्वमी चोतरयन्ति तिरुमदो गोपानोऽभीष्टविरेपुरेक्षितं देवं च नद्यो नोद्यो प्रतिकूलमीयते निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धव मुकुन्दसङ्गान्निमिषार्धदुस्तजात् देवेन विध्वस्तदीनचेतसां यस्यानुरागललितस्मितबल्गुमन्त्रो लीलावलोकपरिरम्भणरासगोष्ठ्यां नीतात्मनः च नमवचनदाविनां त्वं तं गोप्यः कथं न ततरेम तमोदुरन्तं योन्नक्षये व्रजमनन्तमकं त्वसकं परितोर्गोपिर्विशन् कुरयशुरितालसरस्रगवेणुं कुणन् स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं क्षणोत्यमवतेन कथां भवेम। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर की मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। देखो सखी यह क्रूर कितना निष्ठुर कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बताता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का क्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। सखी है हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो वे भी रथ पर बैठ गए हैं और मतवाले गोपगण चक्रों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है और जाओ जो मन में आवे सो करो। हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारी प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं भी चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी हिमादे क्षण के लिए भी प्राण बल्लभ नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारी दुर्भाग्य ने हमारी सामने उनका भी योग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्यमयी मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमारी रास लीला काव्य रात्रियां जो बहुत विशाल थी एक क्षण के ही समान बिता दी थी। अब भला उनके बिना मुनि की दी हुई अपार विरह व्यथा को पार कैसे कर पावेंगे। एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से गिरे हुए बलराम जी के साथ वन में गायें चराते हुए लौटते थे। उनकी काली काली घुंघरानी हल्के और गले में पुष्पहार गांवों के खुरके रस से ढके रहते थे। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन में देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते थे। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे। श्री शुकोवाच एवं ब्रुवाणं विरहातुरा वृषं ब्रजस्त्रिय कृष्ण विसक्त मानसा वितज्जलज्जां रुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति स्त्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यथा क्रूरशोदयामास कृतमेन्द्राधिकोरतं गोपस्तावनवसंयन्तनन्दध्यासघटयेतत आदायोपायनं भूरिं कुम्भान्नोरशम्भृतान् गोपश्चोदयितं कृष्णमनुव्रज्यानुरञ्जितं प्रदावृत्यादेशं भगवतः काञ्चच्छातवतस्तिरे तांस्तथादप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमो सान्त्वयामास सप्रेम रायसयास्य इति दौत्यके यावदालक्ष्यते कीतुर्यावदरेणुरतस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षितः तां निरासा निवर्तुर्गोविन्द विनिवर्तने हे शोका अहनीनि निरुगायन्त प्रियचेष्टितं भगवान् अपि सम्प्राप्तो रामाक्रूर यतो नृपरतेन वायो वेगेन कालिंदी मगमाने मगनासिनीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था, जो विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर ही गोविंद ही दामोदर ही माधव इस प्रकार ऊंची ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। क्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुई और उसे यहाँ ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन आदि घी आदि से भरे हुए मटके भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे चकलों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इस समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ को सकी सुखी हुई। अम्बे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़े हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं और उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बधाया। गोपियों ने जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर से चित्रलिखित वे वहीं जो की त्यों खड़ी रहे, परंतु जिन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था, अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौटाए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करते
करती रहती हैं और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती हैं। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे हैं। तत्रोपस्पर्पानीयम पीत्वा मृष्टम मणिप्रभम रक्षस्चंडम उपभृज्य सरामोरतमाविशत् अक्रूरस्तावपामन्त्रो निवेश्य च रथोपरि हि कालिन्द्यार्तिमाकृत्य स्नानं विदध्वात् च रथो निमज्जन् तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावीव ददर्शे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितो तौ रतस्थौ कतमीहो सुतावानकदन्तवेतरेष्वत्सन्धने नस्तो इत्युन्मञ्ज्यो वचष्टसः तथापि च यथा पूर्वम् आसीनो पुनरैव शौनमञ्जद्दर्शनं यन्मे मृषा किं चललेतयो भूयसूत्राभिरुद्राख्ये स्तूयमाना महेश्वरं सिद्धचारणगन्धर्वैः सुरैर्नृतकन्धरैः सहस्रशिरसं देवं सहस्रफलमौलिनं नीलाम्बरं विश्वशेतं शृङ्गे श्वेतमिव स्थितं तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकोशीयवासं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणैक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुभाषानिरीक्षणं शुभ्रुन्नशं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरं। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुँह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी के दोनों भाइयों के रथ पर बैठा कर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी से कुंड अंतर्गत तीर्थ या ब्रह्मत पर आकर वे विधिपूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद में जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जाप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। जब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, तब वे वहाँ जल में कैसे आ गए? तब वहाँ जाकर तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर्फ बाहर निकाल कर देखा तो वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए। उन्होंने यह सोच करके मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही हो रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व और अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 से रहे और प्रत्येक भण पर मुकुट सुशोभित है। कमल ने इनके समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो शस्त्र सिरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम में के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़े ही शांत चतुर्भुज मूर्ति और कमल की रक्तदंत के समान रत्नारी नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराई लेती है। वो सुंदर और नासिका तने ऊंची तथा बड़े ही सुगण है। सुंदर कान कपूल और लाल लाल नजरों की छटा निराली हैं। प्रलम्बपी वरभुजम तुंग शोरस्थलस्त्रियम कंबुकंठम निमग्नाभिवलीमत्फलमोदरम बृहत्कटी तटश्रोणी करभोरुदयान्वितं चारुजानुयुगं चारुजंगायुगल संयुतं तुंगगुल्फारुणनक व्रातदीदित विव्रतं नवांगुल्यंगुष्ठतलैर्विरसत्पादपङ्कजं सुमहरहामणिव्रात किरीटं कदकङ्कदैः कटिसूत्र ब्रह्मसूत्रो हारनूपुरकुण्डलैः भ्राजमानं पद्मकरं शङ्खचक्रगदाधरं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनं सुनन्दनन्दैः प्रमुखैः पार्षदैः जनकादेवी सुरेर्षिर्ब्रह्मरुद्रार्धेन नवस्वादयोत्तमैः प्रह्लादो नारदव्यासा प्रमुखैर्भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथग्भाविर्वचोभिरमलवात्मभिः श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टिः लयोर्जया विद्या शक्त्या माया च निषेवितं बाहि घुटनों तक लंबी और हष्टपुष्ट है। कुंजे कंधे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। संकेशमान उतार चढ़ाव वाला सुडो गला घेई नाभि और त्रिव्यक्ति त्रिबली युक्त उधर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटी प्रदेश में और नितंब हाथी की सूढ़ के समान जंगे सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एडी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की अंगुलियां और अंगूठे नई कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े बाजू, बंद करदनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ से वे पद्म शोभा पा रहे हैं और शेष 3 हाथों में शंख चक्र गदा वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गली में कौस्तुभमणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंदादि पार्षद अपने स्वामी जनकादि परमर्षि ब्रह्म महादेव और दादी देवता सर्वेश्वर मरीचि और आदिनो ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु और अपने परम प्रीतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्रेयस और वैराग्य शक्तियाँ, ईला संधनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या जीवों के मोक्ष के बंधन के कारण रूपा बहिरंग शक्ति, लादनी संवित स्वतंत्रंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। विलोक्य शुभ्र संप्रीतो भक्त्या परमयायुतो हर्षत धनुरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचना गिरागत गदायास्तोषित
गदा गदगदया स्तोषित सत्वमालम्ब्य सात्वता प्रणम्य मूर्धना वहित कृतांजलि पुटासनई भगवान की यह झांकी निरख कर क्रूर जी का हृदय परमानंद से लवालो भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने के कारण उनके इंद्र आंसुओं से भर गए। अब जो क्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर सिर रखकर प्रणाम किया और वे अपने बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतीयाने एकोनचत्वारिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, चतुर्विंशो अध्याय यानी कि 40वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी। हाँ, एक बात और, चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।